नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भुकवारे में आया हूँ। और जो कल यहाँ पे घटना घटित हुई थी मालगोदाम में, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, और उस संदर्भ में उस व्यक्ति को रेलवे चिकित्सालय नहीं ले जा करके सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लाया गया था और यहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया था। तो सारी संदर्भ में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोग डॉक्टर साहब से मैंने मिलना था और उनसे बात करना था। तो सर, आप बता सकते हैं कि सर, जो कल एक घटना घटित हो गई थी आपके बगल में, जो मालगोदाम का जो क्षेत्र है, उसमें एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। तो आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया था तो क्या वो स्वस्थ था और सुरक्षित था, फिर कैसे कैसे क्या घटना, वो सारी बातें आप बताएं। कल इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर संदीप थे और डॉक्टर संदीप ने उस मरीज़ को देखा। जब उस मरीज़ को हॉस्पिटल लाया गया था तो वो मरीज़ मृत अवस्था में लाया गया था। अच्छा, वो यहाँ पे आया था तो मर चुका था, वो मृत अवस्था में लाया गया था, इसकी मुझे सूचना है। कल मैं भी अस्पताल में था, लेकिन मैं ओपीडी करने के बाद चला गया था। इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर संदीप ने उस मरीज़ को अटेंड किया। बात कराइए भाई। घटना हो गया है, देखिए, कहने का मतलब ये कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। दूसरा, ये आपका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। आप भी यहाँ पे एक कर्मचारी हैं। कल के डेट में अगर सपोज कीजिए कि आप कहीं एक सिक्योरिटी के तौर पे हैं, जी जी, कल के डेट में आपके साथ कोई घटना हो जाता है तो फिर आप बताइए, फिर आप किससे उम्मीद बनाएंगे? नहीं, आप राइट बोलो। आप पत्रकार को ही ना खोजेंगे, और अब पत्रकार को ही आप रोक रहे हैं, दूसरे लेबर का मौत हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार बनेगा? नहीं, सही है। अब घटना ये आ रही है कि जो कार्यदायी संस्था थी, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, उनके पे मैंने ये एलिगेशन आ रहा है कि भैया उनका सेफ्टी गलत नहीं, मैंने वो दिए थे या पुराना दिए थे, चाहे जो भी है। तो उसी चीज़, एक सेकंड अपना काम की है। प्रशासन की है तो प्रशासन के ही जिम्मेदारी है उसको देख रेख करना। हाँ। लेबर अगर सही से कार्य कर रही है, किया गया है इन्विटेशन करना। लेकिन जब जनता जानना चाह रही है कि वहाँ पे घटना हुआ तो क्यों हुआ, काहे हुआ, तो जिम्मेदारी है पत्रकारों का। जी, तो पत्रकार को रोकना, ये चीज़ गलत है और आप लोग रोक रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। नहीं, आप लोग रोक, आप कह रहे हैं कि नहीं, तो आप नहीं, जो आपको मेन हेड, नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैं पाठक जी, अगर आपका फर्ज है तो मेरा भी फर्ज है। तो मैं बता रहा हूँ आपको जिस व्यक्ति ने रोकने के लिए कहा, उनसे हमारी बात करवा दीजिए। वो हमको साफ मना कर दे कि नहीं आना। बता रहा हूँ आपको, हम लोग कल आदेश यहाँ मिला गया था, तो जो आदेश दिए थे उनसे बात कराइए हमारी। थोड़ा ऐसा है कि आप यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टिगेशन को नहीं करने देंगे। नहीं तो आप बात कराई दिए ना। यहाँ पर कल हुआ है सब, यहाँ पर जितने लोग, हालांकि मैं तो ड्यूटी पर था नहीं उस समय, हमारे जवानी केवल थे उस समय। बात करा दीजिए। देखिए, हमारा कुछ है नहीं, आप मना करवा दीजिए, हम चले जाएंगे। हम आपकी बातों को उतना नहीं माने लेंगे ना। आप हैं इसलिए कि भैया यहाँ का सामान चोरी ना हो, यहाँ पे किसी के साथ मतलब कोई दुर्व्यवहार ना हो। लेकिन आप यहाँ के तथ्यों को उजागर करने से आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये संवेदनशील एरिया नहीं है। नहीं, ये संवेदनशील एरिया में आता है नहीं ना। नहीं, ये आपका आता है एक कार्यदायी क्षेत्र में। तो कार्यदायी क्षेत्र में आप किसी को एंट्री को बैन नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके ये देखना चाह रहे हैं कि भाई लेबर जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा आ जाइए आप। ठीक है सर। हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि जो लेबर यहाँ सर, आप बाहर आ जाइए पहले। अरे भाई, ये किस लिए बाहर है? हम गेट पे खड़े हैं, मतलब क्या, मतलब किस लिए आप मना कर रहे हैं? प्लीज सर, आप पहले बाहर आ जाइए। नहीं, अब कौन बात कर रही है? हमारी पाठक जी से, जो पाठक जी से बात कर रही है हमारी। ये पांडे सर हमारे हैं। जी सर, नमस्कार सर, मैं हिमांशु तिवारी बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं सर? गेट से आप बाहर होइए। क्यों सर? आप बाहर होइए ना पहले। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्यों सर? मैं पत्रकार हूँ सर। मैं पत्रकार हूँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, आप गेट से बाहर होइए, उसके बाद जो होगा फिर होगा। बात तो है नहीं सर, आप कौन बोल रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं कुछ नाम जान लेना, पांडे जी मैं बोल रहा हूँ। तो सर, पांडे जी आप जान रहे हैं सर? एक सेकंड, अगर आप मतलब एक पत्रकार को अगर मना कर रहे हैं तो कोई ना कोई पावर रखते होंगे ना। तो कौन पावर, मतलब किस पावर रख रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं ना कि आप बाहर होइए ना। तो सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे घटना घटित हुआ है, अगर कल के डेट में कोई दूसरा घटना घटित हो जाएगा तो क्या आप ही पांडे जी जिम्मेदार होंगे कि कोई और होगा? नहीं, जिम्मेदार कौन होगा वो तो समय बताएगा। फिलहाल अभी आप तो बाहर होइए, जितना कहा जा रहा है उतना देखिए आप। ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कौन जिम्मेदार होगा, इससे आपसे क्या मतलब है? तो अगर जनता जानना चाह रही है कि किसी के साथ, कुछ नहीं जानना चाहती हो, आपको जानना है कि जनता कहाँ जानना चाहती है? अच्छा, जनता जानना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मालगोदाम क्षेत्र पे आया हूं। और यहाँ पर आने का कारण ये था कि कल एक घटना घटित हो गई थी, जिसमें एक लेबर की मृत्यु
करंट लगने से हो गई थी, जिसमें वो व्यक्ति एक वेल्डर था और वेल्डिंग करते समय कुछ तार का शायद कुछ मैनेजमेंट हो गया था, मिसमैनेजमेंट हो गया था, कुछ सेफ्टी की भी इशू आ रही है। उसी के निरीक्षण के लिए, उसी के देखने ताकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और ये देखना चाह रहे थे कि जो घटना घटित हुई है तो वो क्यों घटना घटित हुई और उसका कारण क्या था, वो सारी जानकारी हम लोग लेना चाह रहे थे। और ये भी हम लोग साथ में पता करना चाह रहे थे कि जो यहाँ पे लेबर काम करते हैं तो क्या उनको केंद्र सरकार के तरफ से या लेबर लॉ प्रदेश सरकार के तरफ से वो सारे नियम को मतलब कि मद्देनज़र उनको कार्य मन पे रखे जा रहे हैं कि नहीं रखे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। जैसा कि आपने देखा कि सिक्योरिटी के माने जो यहाँ के मेन हेड हैं उनके तरफ से यहाँ पे एंट्री आकर के अंदर रिकॉर्डिंग करना या कवरेज करने पे मनाही था, जो कि ऐसा ये सेंसिटिव एरिया नहीं है, लेकिन इसको सेंसिटिव एरिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे क्या हो कि जो भी मतलब मुख्य चीज़ें हैं कि जो लोगों को जानकारी ना आए और जो लापरवाही माने जो लापरवाही के तहत में जो कार्य चल रही है वो लापरवाही माने उसी तरीके चलती रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके मन में एक हो सकता है। चलिए वो विषय जांच का विषय है, उसके लिए जो यहाँ के जो डीएम साहब एसडीएम साहब होंगे वो उसकी जांच को देखेंगे, जो भी है उसका एक अलग मैटर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो घटना हुआ है वो लेबर के साथ हुआ है। लेबर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके पीछे उसके पत्नी, उसके बच्चे, वो एक जिम्मेदार पर्सन होता है जो अपने परिवार के खर्च को वहन करने के लिए हर एक मुश्किल को पार करने के लिए तत्परता के साथ खड़ा रहता है। जब उस लेबर के साथ कोई अमानवीय घटना घटित हो जाती है या उसके साथ हताहत की स्थिति बन जाती है तो उसका परिवार विखंडित हो जाता है, बिखर जाता है। तो उस संदर्भ में हम लोग उसी अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाना चाह रहे थे, जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि भारत में कोई भी लेबर हो, चाहे वो दुकान पे काम करने वाला लेबर हो या ठेकेदारी में काम करने वाला लेबर हो या मकान बनाने वाला लेबर हो या फिर रेलवे में काम करने वाला ठेकेदारी प्रथा का लेबर हो, भारत का हर एक लेबर जो अपने श्रम को बेचता है, उस श्रम के बेचने के तहत में उसके पास एक श्रम कानून होता है। श्रम कानून के तहत में उसके काम करने की घंटा प्लस उसके काम करने का क्षेत्र, सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके छुट्टी की जिम्मेदारी, उसके मिनिमम उसके वेज कितने होने चाहिए, ये सारे मुख्य सुविधाएं हैं कि जो दो प्रकार से उसको मिलते हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं और दूसरा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसको मिलते हैं। बशर्ते फ़र्क ये होना चाहिए कि वो जो लेबर है वो किस कार्यदायी संस्था के क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे जो घटना घटित हुआ है वो रेलवे के अंतर्गत में आता है और जो भी उसको वेजेस मिलने चाहिए या जो भी उसको सुविधाएँ मिलनी चाहिए तो रेलवे के अंतर्गत में आती है। अगर यहाँ पे अगर जो मृत्यु अगर हो गई है तो उसमें जांच का क्षेत्र यहाँ के जो रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ये आता है कि उन्होंने मतलब आखिर में उस चीज़ को क्यों नहीं संज्ञान में लिया। और अभी भी जितने भी रेलवे के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, क्या वो सारे जितने लेबर काम कर रहे हैं क्या उनके साथ जो 8 घंटे की ड्यूटी प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने जो एक मिनिमम वेज होती है कि इतने हज़ार से उनको सैलरी कम नहीं मिल सकते और इतनी छुट्टियां, ये सारी चीज़ें को उनको देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा, उनके सहूलियत को पता किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। कहीं कहीं तो ये भी सुनने को आ रहा है कि अगर लेबर इच्छुक हो जाता है काम करने के लिए तो बिना उसे डॉक्यूमेंट लिए उसको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। नियुक्ति पत्र में बहुत सी चीज़ें नहीं दी होती हैं, बस उनको ये दिया होता है कि आपको यहाँ पे काम करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जागरूकता का विषय है और हर एक व्यक्ति को इस विषय में जागरूक होना अति आवश्यक है। तो उसी के साथ मैं हिमांशु तिवारी आप लोग को जागरूक करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।